जय हिंद दोस्तों, मैं अमित कुमार, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। तो आइए देखते हैं प्रिय मित्र, आज का टॉपिक है टाइम एंड वर्क। इस टॉपिक से हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए कुछ सबसे पहले इसके बेसिक कंसेप्ट को समझ लेते हैं कि टाइम एंड वर्क होता क्या। देखिए, टाइम एंड वर्क, समय इनका, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम में एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, जैसा कि एनटीपीसी ग्रुप डी में भी 1 या 2 क्वेश्चन है। इसमें देखिए टाइम एंड वर्क, सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट देखते हैं। इसमें एक इफिशियंसी शब्द आता है जिसका अर्थ होता है कार्य क्षमता हिंदी में। इफिशियंसी कहते किसको? इस टॉपिक को हम लोग रेशियो मेथड से समझेंगे, अर्थात इफिशियंसी मेथड से। इफिशियंसी मेथड कहते क्या है? द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कैपेसिटी ऑफ डूइंग अ वर्क बाय यूनिट या पर यूनिट। एक व्यक्ति द्वारा एक दिन में, 1 मिनट में या 1 घंटा में जितना काम किया जाएगा वही उसका कार्य क्षमता होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इफिशियंसी को समझना कि इफिशियंसी कहते कितना है। ठीक है, दूसरा आपका पॉइंट आता है, देखिए इफिशियंसी से ही रिलेटेड है कि इफ वर्क इज कांस्टेंट, यदि काम कांस्टेंट हो, काम कांस्टेंट हो, देन तब हम कह सकते हैं कि इफिशियंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। यदि काम कांस्टेंट हो तो यहाँ से शब्द आता है कि इफिशियंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, या टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफिशियंसी। ठीक है, अर्थात किसी काम को आप करने में अधिक समय लेते हैं, इसका मतलब आपका काम क्षमता इफिशियंसी कम है, परंतु आप कम समय लेते हैं, इसका मतलब इफिशियंसी आपका अधिक है ना। तो कोई भी काम कब समाप्त होगा, कम नहीं, ये आपके इफिशियंसी पर डिपेंड करता है। इसी तरह से दोस्त, इसमें कुछ फार्मूले हैं। जिसका टू क्या होगा? वर्क इजकल टू टाइम इनटू इफिशियंसी टाइम इजकल टू क्या होगा? वर्क बाय इफिशियंसी। इफिशियंसी इजकल टू क्या होगा? वर्क बाय। ऐसे इस चैप्टर को बनाने में इसका कोई प्रयोग नहीं होगा। कंसेप्ट समझ लीजिएगा, सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं आर.एस. सवाल का सॉल्यूशन। एक्सरसाइज है आपका 15A। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा। एक किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में 20-60% अधिक कार्यकुशल है। उसी कार्य को पूरा करने में बी कितना दिन लगेगा? देखिए, जैसा कि कहा जा रहा है ए और बी है, आपको कहा गया है कि ए की तुलना में 20-60% अधिक कार्यकुशल है। 60% को क्या लिख सकते हैं? +3/5। यदि ए 5 है, की इफिशियंसी 5 है, तो बी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 8, है ना। यही कहना चाहता है क्वेश्चन कि ए की तुलना में बी 60% अधिक है। आगे कहना चाहते हैं ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। तो देखिए, पहले नंबर ऑफ वर्क निकाल लेते हैं दोस्त। ए 1 दिन में कितना काम कर रहा है? 5
तो 12 दिन ये काम किया होगा, कितना? 60 काम हुआ। तो आई पूछ रहा है कि इसी काम को करने में बी कितना समय लेगा, तो बी का टाइम बताना है दोस्त। एक दिन में 8 काम, तो 60 काम करने में कितना दिन लेगा? 15 बाई 2, 7.1/2 दिन। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी इसे 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? और ये ए एक काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो आइए सबसे पहले नंबर ऑफ वर्क निकालते हैं कि कितना काम करना है। नंबर ऑफ वर्क इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ टाइम, एलसीएम ऑफ टाइम। 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। अर्थात टोटल आपका वर्क कितना है? 30। इफिशियंसी देखते हैं, ए 30 काम करने में 10 दिन लिया, एक दिन में कितना काम करेगा? बी 30 काम समाप्त करने में 15 दिन लिया, तो एक दिन में कितना किया होगा? अब देखिए, अगर एक दिन की बात की जाए तो एक दिन में दोनों मिल जाएंगे, तब 5 यूनिट काम करेंगे, है ना? दोनों मिल जाए तो 3 ये करेगा और 2 ये करेगा, एक साथ 5 काम हो जाएगा। तो वही आपसे पूछ रहा है कि दोनों मिलके कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो एक दिन में 5 काम, तो कितने दिन में 30 काम? 6 दिन में आपका 30 काम। क्वेश्चन नंबर 3 कहना चाहता है ए तथा बी मिलके किसी काम को 15 दिन में समाप्त करें, 15 दिन में समाप्त करेंगे। बी अकेले इस काम को 20 दिन में समाप्त करेगा, तो ए अकेले इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? जैसे कहना चाहता है ए और बी मिल के किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तथा बी अकेले इसे 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। वर्क कितना हो जाएगा? तब 15 और 20 का एलसीएम आपका 60 हो जाएगा। इफिशियंसी की बात करें दोस्त, टेबी का इफिशियंसी 4 हो जाएगा और बी का 3 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बी का इफिशियंसी कितना है? 3, और ए बी का इफिशियंसी कितना है? 3। तो ए का इफिशियंसी कितना होगा? 1। देखिए चंदन जी, यहाँ पर बी का इफिशियंसी कितना है? 3, और दोनों के मिला के कितना है? 4। मतलब ए का इफिशियंसी कितना होगा? 1 होगा। अब कहना चाहता है ए का टाइम बताना है, ए का टाइम। टोटल काम कितना है? 60। एक दिन में एक काम, तो 60 काम करने में कितना दिन लग जाएगा? 60 दिन लग जाएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको ग्रुप डी और एनटीपीसी में रहेगा, इससे हार्ड नहीं रह सकता, ठीक है? परंतु वही स्टूडेंट बनाएंगे जिनको खूब प्रैक्टिस हो, कॉन्फिडेंस हो। कॉन्फिडेंस आपको प्रैक्टिस से ही संभव है, ऐसे संभव नहीं है। नंबर 4 दोस्त कहना चाहता है तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। एक तपस है और एक मिहिर है, इफिशियंसी इनका दिया हुआ है। तपस मिहिर से दुगनी गति से काम करता है, मतलब ये एक दिन में मिहिर 1 काम करेगा तो तपस कितना करेगा? 2 काम करेगा। यदि दोनों मिलके किसी काम को 12 दिन में पूरा करें, तो देखिए अगर एक दिन में कितना काम करेंगे? एक दिन में कितना काम करेंगे?
3 यूनिट। अगर कहना चाहता है कि 12 दिन तक ये काम करेंगे दोनों मिलके, तो 12 डे में कितना हो जाएगा? 36 यूनिट आपका काम होगा। तो आगे कहना चाहता है तो तपस अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? टोटल काम कितना काम करना है? 36। और तपस का टाइम पूछ रहा हूं। तपस का एफिशिएंसी कितना है? एक दिन में 2 काम, तो 36 काम करने में कितना दिन चाहिए? 18 दिन चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 कहना चाहता है ए अकेले किसी काम को 18 दिन में तथा बी अकेले 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, शेष कार्य को ए अकेले कितने और दिनों में पूरा करेगा? तो आइए देखते हैं ए कितना दिन में कर रहा है? 18 दिन। बी कितना दिन कर रहा है? 15 दिन में पूरा करता है। ठीक है। तो अगर वर्क की बात की जाए तो वर्क कितना हो जाएगा? इफिशियंसी कितना हो जाएगा? ठीक है। सॉरी, यहाँ पर 6 होगा। ठीक है। बी अकेले ने इस पर 10 दिन काम किया। एक दिन में कितना काम? तो 10 दिन में 60 काम करेगा। 60 टोटल कितना काम था? जिसमें 60 काम हो गया। अब कितना काम बचा? शेष काम आपका 30 बचेगा। अब कहना चाहते हैं यही 30 काम को ए अकेले कितना दिन में करेगा? तो ए का एफिशिएंसी कितना है? 5। तो ए का टाइम पूछ रहा है। एक दिन में 5 काम, तो 30 काम करने में कितना दिन लग जाएगा? 6 दिन का। दोबारा देख लीजिए, समझे कि नहीं? सबसे पहले हम इफिशियंसी पता करेंगे। कहना चाहता है कि बी ने काम स्टार्ट किया, अकेले स्टार्ट किया था, 10 दिन तक लगातार काम किया। तो एक दिन में कितना काम? 6। तो 10 दिन में कितना काम? 60। टोटल कितना काम था? 90, जिसमें 60 काम हो गया। शेष काम कितना बचा? 30। अब इसी काम को किसे समाप्त करना है? ए को। तो वहीं ए का टाइम पूछ रहा था। ठीक है। तो ए का एफिशिएंसी कितना है? 5 है ना। एक दिन में 5 काम, तो 6 दिन में 30 काम आपका। 6 कहना चाहता है किसी काम का 1/2 भाग ए जो है 5 दिनों में करता है, तो पूरा काम, एक काम ये कितने दिनों में करेगा? 10 दिनों में। उसी तरह से 3/5 भाग बी 9 दिनों में करता है, तो एक काम को करने में कितना दिन लगेगा इसको? 15। आइए इसी कार को 2/3 भाग करने में सी 8 दिन लेता है, तो एक काम करने में आपको 12 दिन लगेगा। दोस्त प्रैक्टिस किएगा तो ये जल्दी ही सोल्यूशन हो जाएगा। अब देखिए सबका समय निकल गया। एक काम को करने में एक कितना दिन लेगा? 10 दिन। बी कितना दिन लेगा? और सी कितना दिन लेगा? तो सभी का समय यहाँ पर दे दिया गया है। ए बी 10, 15, 12। अगर टोटल वर्क की बात करें तो हो जाएगा आपका 60। कितना हो जाएगा? 60। इफिशियंसी की बात करें तो 6, 4, 5। ठीक है। कहना चाहता है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे दोस्त? तो एक दिन में कितना यूनिट काम हो रहा है? 6, 4, 10, 5, 15।
कितना दिन में? एक दिन में 15 यूनिट काम हो रहा है। टोटल कितने यूनिट काम समाप्त करना है? 60। तो 60 यूनिट काम को समाप्त करने में 4 दिन लगेगा, अर्थात 4 डे आपका आंसर। 7 देखिए, ए और बी मिलके किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस बी यदि मिल जाए तो किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले इसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। बी की बात की जाए तो इस काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले इस काम में पूरे 4 दिन लगा रहता है। इसके पश्चात ए अकेले उसे पूरा करने में कितने दिन और लगेगा? तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे दोस्त। कितना एलसीएम हो जाएगा आपका? 24, है ना? चलिए, इफिशियंसी की बात की जाए तो इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 3। और इसका इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 2। आगे कहना बी अकेले इस काम को पूरे 4 दिन लगा रहता है। देखते हैं, बी एक दिन में 2 काम, तो अगर ये 4 दिन में कितना काम करेगा? 8 काम करेगा। तो शेष काम कितना बच जाएगा? शेष काम आपका 16 बच जाएगा। ठीक है। अब इसी काम को समाप्त करने में एक कितना दिन लगेगा? ए का इफिशियंसी पता कर लेते हैं। बी का इफिशियंसी कितना है? तो टोटल इफिशियंसी कितना है? तो ए का इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 1। तो ए का टाइम पूछ रहा है 16/1, अर्थात 16 दिन आपका। दोस्त, ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो। 50% अधिक अर्थात 1/2। इफिशियंसी की बात कर रहा है। कहा जा रहा है कि बी की कार्य क्षमता ए से 50% हो, अर्थात ए की कार्य क्षमता यदि 2 है तो बी का कितना होगा? 3 होगा। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है ये किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ वर्क, एक दिन में कितना काम? 2। तो ये 9 दिन में समाप्त करता था। टोटल काम 18। बी का टाइम पूछ रहा है, तो वही पूछना चाहता है बी इस काम को समाप्त करने में कितना समय लगेगा। तो टोटल वर्क कितना है? 18। इफिशियंसी कितना है? 3, अर्थात कितना हो जाएगा? ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 18 दिन में समाप्त करते हैं। बी और सी मिलकर इसी काम को 24 दिन में समाप्त करते हैं। सी और ए मिलकर इसी काम को 36 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है। सबसे पहले दोस्त नंबर ऑफ वर्क निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? 72। इफिशियंसी की बात की जाए तो 4, 3 और कितना हो जाएगा? 2 आपका इफिशियंसी होगा। ठीक है। परंतु यहाँ पर ध्यान दीजिए, इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2A, 2B और 2C। और इफिशियंसी को जोड़ेंगे तो 4 3 7, 7 2 9, अर्थात हम A प्लस B प्लस C की इफिशियंसी की बात करेंगे कितना हो जाएगा? 9/2। इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 2 से इफिशियंसी को क्या करना रहता है? डिवाइड। क्योंकि इन सभी को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 2A, 2B, 2C, और इन्हीं की ये सभी इफिशियंसी है ना, तो 9, अर्थात A प्लस B प्लस C की इफिशियंसी 9/2।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है A प्लस ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो टाइम इनका पूछ रहा है A प्लस बी प्लस सी का टाइम। टोटल वर्क कितना है दोस्त 72। इफिशियंसी कितना है 9/2, 9 नीचे ऊपर, ये कितना बार में जाएगा 8 बार में, 8 दूना 16। अर्थात ये तीनों मिलकर अपनी इफिशियंसी से काम करेंगे तो 72 काम को करने में इन्हें 16 दिन लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी और सी इसे 12 दिन में कर सकते हैं, और सी तथा ए मिलकर इसे 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो आपसे पूछना चाहता है सी अकेले इसे कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो सबसे पहले नंबर ऑफ वर्क निकालते हैं, उसके बाद ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी निकालेंगे। हमसे सी का पूछ रहा है, नंबर ऑफ द डे निकल जाएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि नंबर ऑफ वर्क निकालते हैं। नंबर ऑफ वर्क कितना हो जाएगा इसका, आपका देखिए 120, ठीक है। अगर 8 ए बी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा दोस्त 15, 10 और ये कितना हो जाएगा 8, ठीक है। अब हम देखेंगे ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी देखेंगे दोस्त। तो 15 10 25 25 60 33 बाई 2, जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में हम लोग देखे थे। हमसे क्या पूछना चाहता है कि इसी काम को समाप्त करने में सी को कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले सी का इफिशियंसी निकाल लेते हैं। टोटल इफिशियंसी को क्या करेंगे घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ए बी का कितना है 15, आपका 15, अर्थात घटाइएगा तो कितना आ जाएगा दोस्त 3/2। अब हमसे सी का समय पूछ रहा है, तो टोटल वर्क कितना है 120 और इफिशियंसी कितना है, अर्थात आपका 80 दिन लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से आज का क्लास। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 to 25 देखेंगे।